नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। रंजय जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, आप सब इस्लामिक आतंकवाद के बारे में बहुत जानते हैं। वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के बारे में भी बहुत जानते हैं, कमर पर पेटी बांध के कहीं उड़ जाना। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये दूसरे नंबर पर हैं, पिछड़े हुए लोग हैं। ये टॉप रैंक के आतंकवादी नहीं हैं। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मानव हत्याएं अगर किया है किसी ने, तो वो कम्युनिस्ट यानी लाल आतंकवाद ने किया है, जिसे भारत में नक्सली के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये शब्द गलत है। क्यों गलत है, हम आगे आपको बताएंगे। माओइस्ट संगठन के लोग, आप सोचे जरा, 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू, सो कॉल्ड इंजीनियर, आप जोड़ सकते हैं, पढ़ा हुआ है, मैथ मैथ के टीचर का लड़का, यहां से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि वसवार राजू, जिसे मारा नक्सली आंदोलन, नक्सली सफाए में छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की फोर्स ने, रंजय जी उसकी डिटेल देंगे, कितने नामों से जाना जाता था। नौबल्ला, केशव राव, गनगन्ना, विजय, दरपू, नरसिम्हा रेड्डी, नरसिम्हा, प्रकाश राव, कृष्णा, एक आदमी के नाम। संजय जी जरा डिटेल दीजिएगा। कुल मिला के लगभग ये जो 27 नक्सली मारे गए हैं, अब धीरे धीरे उसकी पहचान सामने आ रही है। और अगर इनाम जोड़ा जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ के इनामी मारे गए हैं। 1.5 करोड़ का ये वसवा राजू है, 1 करोड़ का एक और इनामी है माझी, उसके अलावा प्रयाग तमाम माझी। और मारे गए हैं। ये जरा डिटेल दीजिएगा सर। और कांग्रेस जी को पच क्यों नहीं रहा है? कांग्रेस को भरोसा ही नहीं हो रहा। कांग्रेस को सेना पे भरोसा नहीं, कांग्रेस को नक्सली मारे गए भरोसा नहीं। संजय जी। जी जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि जो हमारा भारत में जो नक्सली आंदोलन है, जो कि नक्सलवाद से चालू है, वो सबसे ज्यादा भीषण और विभत्स रूप उसका जो है वो आता है अबूझ माड़ के जंगलों में, जो पुराना मध्य प्रदेश, जो अब छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो वहां पे जो एक ज्वाइंट एरिया आता है, इतने घने जंगल हैं कि मतलब इसको बोला जाता है अबूझमाड़, मतलब अननोन हिल्स। वो ऐसे जंगली एरिया है कि जहां पे आप चंद मीटर पे कोई गायब हो गया आपको दिख नहीं सकता है। तो इसलिए वो इतने घने जंगल हैं, इन लोगों ने वहां पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं। और उन जगहों में जाहिर सी बात है आदिवासियों का बहुत रहते हैं। तो ये जो आतंकवादी है, जो माओ आतंकवादी हैं, जिनका काम, अब ये इस इलाके में क्यों वो भी बताएंगे। इनका काम रहा है सदा से उद्योगों से लेवी वसूलना। इनका सदा से काम रहा है जो जंगल में, जो आपको मालूम है, बहुत सारे जंगल में जो प्राकृतिक पत्ते होते हैं, बहुत सारी, इनकी स्मगलिंग की जाती है। इन जंगलों में बहुत तरह की जो है ना वो मादक पदार्थ पाए जाते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हैं ये। और उसकी स्मगलिंग से इनकी जो जो शहर में माओवादी बैठे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में इनके नाम का झंडा जोड़ रहे हैं, इनके नाम के लेख लिख रहे हैं, उनको हिस्सा मिलता है। और ये लोग अपने जो हथियार असलाह, भाई देखिए, कोई ऐसे कोई अचानक से तो AK-47 राइफल कहीं अबूझमाड़ के जंगलों में मिल नहीं जाएगा। पूरी की पूरी एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इन्होंने बना रखी है, जो कि शहरी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर में बैठे हुए जो शहरी माओवादी आतंकवादी हैं, जो लेख लिखते हैं अखबारों में, जो टीवी पे आकर के भाषण देते हैं, उनके समर्थन से ये लोग आते हैं। अब ये जो है उनका एक शहरी रूप है और ये इनका जंगली रूप है। ये जंगलों में क्या करते हैं, ये स्मगलिंग प्लस जो इनकी जो कार्यशैली है, उसमें जो वहां पे इलाके में जो रहने वाले जो ग्रामीण है, जो भोले भाले ये हैं, उनके 8 साल 10 साल तक के बच्चों का ये किडनैप करते हैं। किडनैप करके अपने साथ ले जाएंगे। अब ये डबल गेम खेलते हैं कि उनके घर वालों को बोल दिया कि अगर तुमने हमारे खिलाफ गए तो हम इस बच्चे को मार देंगे, और बच्चों को ये इतना ये करते हैं कि अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो इस तरह से ये अपने यहाँ पे रिक्रूट्स हायर करते हैं। फिर उन बच्चों को गोली चलाना, बंदूक, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आगे पढ़ने की उम्र है, उनको बंदूक चलाना, उनको गोरिल्ला वार सिखाना, इनकी पूरी इसी अबझमाड़ और इन सब जंगलों में इनकी ट्रेनिंग होती है। ऐसे इन जगहों पे बाकायदा शहर से पढ़े लिखे ये जो होते हैं, ये जाते हैं, ये वहां पे जाकर के पूरा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक चीज चलाते हैं। ऐसे में ही ये जो अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसमें ये जो मारा गया है, ये जो क्या नाम है अपना, बसवा राजू, जिसको आपने कई नामों से जान रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पोलित ब्यूरो का सदस्य है। और पोलित ब्यूरो का सदस्य मालूम क्या होता है, जैसे डी राजा, जैसे सीताराम येचुरी, समझ रहे हैं,
जैसे ये आपका पिछला ये मतलब आप कम्युनिस्टों का कोई भी उठा कर ले लीजिए, जैसे हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, ये सब पॉलिट ब्यूरो मेंबर होते हैं। तो ये जो मारा गया 1.5 करोड़ का इनामी आतंकवादी है, ये पॉलिट ब्यूरो का सदस्य था, ये पढ़ा लिखा भी था। इसका ये जब अपने कॉलेज में आया, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल, जो उसको अब आप एनआईटी वारंगल के नाम से जानते हैं, वो एरिया बहुत ज्यादा, आप वहीं से जाएंगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे करीमनगर पड़ेगा, थोड़ा सा पहले आएंगे आपका गढ़चांदूर और चंद्रपुर एरिया आता है, थोड़ा सा आप आएंगे तो आपको गढ़चिरौली वगैरह का भी एरिया उससे कनेक्शन है। मतलब ये जो खम्मम, ये सारे के सारे जो एरिया हैं, आदिवासी एरिया है, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा ये माओवादी आतंकवादी का ग्रोथ चलता रहा। तो ये उस कम्युनिस्ट विचारधारा से आया, और ये धीरे 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 स्टूडेंट जो कम्युनिस्ट यूनियन में, इसका तो कॉलेज के जमाने में जो दूसरे इसके अपोजिशन के जो स्टूडेंट यूनियन है, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का भी इसका केस है इसके ऊपर। इसने वहां पे भी, मतलब कॉलेज जब इंजीनियरिंग के जमाने में, भाई उस जमाने में भी इसका मारपीट हत्या और मारपीट और अटेम्प्ट का, इस सब का भी बवाल का, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, बवाल और लड़ाई झगड़ा और मारपीट का केस चल रहा है। फिर जब इसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो ये पूरे के पूरे कम्युनिस्ट पार्टी में एक्टिव हुआ, और इसके बाद में इसको जो है दंडकारण्य कुछ समिति है, पीपल्स वार ग्रुप इनका है, उसमें इनको कमेटी में भेज करके इसको वहां पे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। भाई देखिए, अगर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो डीजीएमओज ने, हमारे जो मिलिट्री ने कितनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दी थी अभी, और वही पाकिस्तान वाले अनपढ़ अंगूठा टेक, उन्होंने किस तरह की प्रेजेंटेशन दी। तो आपको पढ़े लिखे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने वाले लोग चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं, एंड दे अर्न इन करोर्स, इनको बहुत पैसे मिलते हैं। ये आप अभी आप इस पे जाएंगे गूगल पे तो सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है 10-12 साल के बच्चों में खाली लड़के ही नहीं, ये लड़कियों को भी किडनैप करके लाते हैं। कई ऐसी रिस्की की गई जंगल में आदिवासी महिलाएं हैं जिनका ये लोग बलात्कार करते रहे अपने प्लेजर के लिए, और उनके एबॉर्शन भी कराते हैं बार बार। बलात्कार किया, प्रेग्नेंट हुई, एबॉर्शन करा दिया, फिर उनको तैयार किया, फिर देर उनके लिए सेक्स टॉय बन गई हैं, और उनको वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज भी कर देते हैं, और उसमें से कई होती हैं जी। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आप नेक्सस पूरा बता रहे हैं, ये साफ तौर पर है। और आप सोचिए 1.5 करोड़ का अगर सरकार ने इनाम रखा है तो कितना महंगा लाल आतंकवादी, कम्युनिस्ट आतंकवादी था। और इस देश में बात बहुत कम होती है। अब आ जाते हैं जरा इसके पॉलिटिकल एंगल पर। साहब ये बताइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इस ऑपरेशन को सफलता से करने पर बधाई दी। सीएम ने एक्स पे लिखा, वो अभी मैं ट्वीट भी दिखाऊंगा, कि जारी है विजय का शंखनाद, खत्म हो रहा नक्सलवाद। और साफ तौर पर है, जिसका कि इशारा अमित शाह गृह मंत्री ने संसद में भी दिया है, संसद के बाहर भी दिया है, कि इस सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद यानी माओइस्ट लाल आतंक का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा। एक्स पे उन्होंने बाकायदा डिटेल दिया, उन्होंने नाम लिखा, इन दो जो 1.5 करोड़ का ये जो वसई है, और एक दूसरा जो माझी 1 करोड़ का इनामी है, 2.5 करोड़ तो यही हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के एक सुनाम धन्य नेता हैं छत्तीसगढ़ के ही, देव साहब, ये बकौल सिंह देव, ये कह रहे हैं कि साहब अभी कंफर्म नहीं है। नेता नहीं है, उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम रहे हैं। और इनका ये कहना है कि साहब भले बस्तर रेंज के डीआईजी ने पुष्ट कर दी कि 27 नक्सलियों के जो शव हमको मिले हैं उसमें से ये माझी 1 करोड़ वाला और ये वसई जो है वो 1.5 करोड़ वाला ये शामिल है। लेकिन मुख्यमंत्री और जो ऑपरेशन को लीड कर रहे डीआईजी 10,000 जो सिपाही थे, लड़ाका छत्तीसगढ़ आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के, वो लगे हुए थे। और ये कांग्रेस के डिप्टी सीएम रह चुके, इनको भरोसा काहे नहीं है सर? कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं होता? कांग्रेस, राहुल गांधी को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान में जो हमने पटक के कूटा, उनको यहाँ नक्सली हम मार रहे हैं, इन पर भी भरोसा नहीं है। दिक्कत ये है कि कांग्रेस 40 सालों से, ये 70 साल का हो गया था, इसकी सबसे पुरानी फोटो हमने दिखाई, बिल्कुल यंग की फोटो, और ये मरने के बाद की फोटो है। लेकिन कांग्रेस को भरोसा काहे नहीं है रंजय जी? है देखिए, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूं, ये सारे लोग जो ये जो हो रहा है, इसके सबकी देन, इसका सारा का सारा श्रेय इन सब, इस पौधे को उगाने का, इस पौधे को बड़ा पेड़ बनाने का, और इस पेड़ के ऊपर में जहरीले फल उगाने का, ये सारा का सारा जो श्रेय है उन्हीं को जाता है।
नक्सलवाड़ी आंदोलन जो शुरू हुआ, देखिए अब मैंने अभी कल भी किसी वीडियो में बताया था, जगह जगह बताता हूं कि इनको नक्सली बोलना बंद कीजिए, दे आर माओवादी, माओवादी आतंकवादी, माओवादी है ये। नक्सलवाड़ी एक ऐसी जगह है भारत में। जी रंजय जी, यह बात बड़ी विनम्रता से दर्शकों तक पहुंचानी है कि ये नक्सल आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था जिसको हाईजैक किया कम्युनिस्टों ने और इसको नेगेटिव आंदोलन में तब्दील कर दिया गया, इसलिए सरकारों की भी गलती है, इन्हें नक्सली कहते हैं, ये माओइस्ट हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। तो क्या होता है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना, ये लड़ना, दैट इज ऑल फाइन। आप बाहर आते हैं और धीरे धीरे जो है देश में बहुत सारी चीजें बदल भी रही थी, लेकिन जब देश में अगर देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी तो के शुरू के 5 अध्यक्ष तो अंग्रेज ही रहे हैं ना, तो अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है वो तो इनके नस नस में और उसमें बसी हुई है, दिमाग से लेकर के सब फेफड़ों में घुसी हुई है। तो इन लोगों ने एक समाज और दूसरे समाज, एक जगह दूसरा जगह, एक जिला दूसरा जिला, एक राज्य दूसरा राज्य, ये भाषा वो भाषा, सारा डिवाइड इस देश से पैदा किया। उस वाले को बोला वो खराब, उसको समर्थन मिल लिया, इसको बोला वो खराब, ये समर्थन मिल। इस तरह से इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो गरीबी थी उसका भी इन्होंने दोहन किया। इन्होंने जो देखिए क्या होता है कि एक एक परिवार है, उस परिवार के बच्चे को किडनैप करा दिया नक्सलियों से या माओवादियों से, और पीछे से पुलिस भेज दिया कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू नो, दोनों तरफ से। और वो माओवादी बोल रहे अगर पुलिस को बताया तो हम तुमको मारेंगे, पुलिस वाले बोल रहे तुमने माओवादी के साथ तो हम तुमको मारेंगे। वो बेचारा पीछे मरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब उसको अपने जीवन जीना है तो उसकी भी बात करता है और इसकी भी बात करता है, समझ रहे हैं। कांग्रेस ने इस तरह का पूरा एक जो सिस्टम थे, ये जितने ये मारे जा रहे हैं इनको खाद पानी दे के आगे बढ़ाने वाला, बड़ा करने वाले तो यही है। अच्छा रंजय जी, आप केवल वैचारिक खाद पानी ही की ये जो रेवेन्यू शेयरिंग का भी मामला था, क्योंकि धन उगाही का तो बहुत समृद्ध इनके नक्सलियों की परंपरा है, माओइस्टों की परंपरा है, तो ये कमाई के भी इनके जरिए थे कि जा बेटा जंगल में है कांड कर हमें भी दे। और जबकि याद होगा छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक पूरी कांग्रेस की फ्लीट को मार दिया था, ये अपने ही लोगों की लाशों पर गिद्ध बन के, ये कांग्रेसी परंपरा रही है इस देश में। जी, वो ये 2013 में हुआ था सुकमा में, बस्तर जिला के सुकमा में हुआ था। वहां पे जो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी मार दी गई थी, और उसके लिए उस समय जो बहुत सारी बातें उठी थी, जिसको केंद्र में उनकी सरकार थी और सब जगह इनकी, और वहां पे इनका एक नेता था, उसका बेटा, उनका पूरा का पूरा आया कि ये जो है इसने भिजवा करके, इन्हीं के पार्टी का नेता, इसी के समर्थक इन्होंने करके इसको मरवाया है, क्योंकि ही नेवर वांटेड सम चैलेंजर इन छत्तीसगढ़, क्योंकि जो मारे गए ये सारे के सारे उस नेता के चैलेंजर थे और चुनाव होने हम वाले अजीत थे जोगी का शायद। नाम नहीं लेंगे, हम अजीत नाम जोगी ही का नहीं, नाम नहीं लेंगे, नाम दर्शक गूगल नहीं। करें। जी। तो ये पूरा का पूरा जो देखिए, ये सारी समस्याएं शुरू कहां हुई है, कब हुई हैं? ये सारी समस्याएं लेट 50 से और अर्ली 60 से चालू हुई हैं। और ये सारी समस्याएं शुरू हुई है कहां? पश्चिम बंगाल, राज किसका था? कांग्रेस का। मध्य प्रदेश, राज किसका था? कांग्रेस का। उड़ीसा, राज किसका था? कांग्रेस का था। कंबाइंड आंध्र प्रदेश, राज किसका था? कांग्रेस का था। धीरे धीरे जब ये चीजें चलती, जब बिहार, बिहार बिहार को हर क्यों जगह, बोल रहे बिहार, उत्तर, इवन उत्तर प्रदेश के भी तो जो रॉबर्ट्सगंज और शक्तिनगर इलाके, ये भी तो हैं? हाँ हाँ, इन मिर्जापुर, लोगों से ये प्रभावित आजकल है। का जो और मिर्जापुर शक्तिपुर शक्तिनगर वाला इलाका है। जी, और इन सारे लोगों ने, अभी मैंने पिछले भी कहा था कि इनके, मैंने अपने मोडस ऑपरेंडी अपने आंख से देखा है। जिन जगहों का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने 7 साल अपने करियर के शुरू में काम किया है, तो स्टील, कोल, थर्मल, सीमेंट, इन सब के जो एरिया होते थे, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ तत्कालीन मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, दे आर वेरी गुड फॉर कोल, कोल माइंस। झारखंड है, कोल माइंस, आप तरह तरह के और मिनरल्स मिलते हैं, और पावर स्टेशन आप देखिए, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कितने। तो ये जो सारी की सारी इस एरिया में इसीलिए होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जंगल में बैठ करके, आप कोई सोचेगा जंगल में बैठ के पैसे कैसा कमा रहा है। भैया, बंबई में बैठ करके जो सितारे हैं और जो प्रोड्यूसर हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए दान देते हैं दाऊद इब्राहिम को। बंबई में थोड़ा हाथ में झोला लेके वसूलता है, वो तो कराची से ऑर्डर जारी करता है। तो ये लोग जंगल से ऑर्डर जारी करते हैं। बाकायदा सरकार की पीएसयू कंपनियों से कांग्रेस ने ऐसा सिस्टम बनाए थे कि सरकारी पीएसयू से वो उगाही होती थी।
प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो जिंदाल ग्रुप हो, टाटा ग्रुप हो, या चाहे और जो ग्रुप हो, उनसे तो जो वसूला गवर्नमेंट की पीएसयू से मैंने अपनी आंख से देखा हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों ने टेंडर निकला, उस टेंडर में किसको टेंडर देना है, फिर जिसको टेंडर मिल रहा है वो जब मजदूर सप्लाई कर रहा है उसको अगर 70 रुपए पर डे की उसकी मजदूरी होती थी, तो वहां से 70 का पेमेंट लेकर के इसको 25 रुपए प्लस दिन भर का दो बार झालमुड़ी मुरमुरा और एक दो कप चाय, ये देते थे उनको। तो बिल्कुल उस 70 में से 35 ही अपनी जेब में डालते थे, 35 उस गरीब मजदूर को मिलता था, और दिन भर नारे लगाते थे, गरीब मजदूर को बोलते थे हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तुमको पैसे नहीं दे रहा है, और यहां से पेमेंट पूरे हो जाते थे। तो ये सारा नेक्सस जो लेवी उगाने का, खनिज पदार्थों का स्मगलिंग का, जो नेचुरल है पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, दे आर ह्यूज बिजनेस, बहुत पैसा है उसपे, उसकी स्मगलिंग, इनके स्मगलिंग से पैसा वसूलने के बाद में जो है हथियारों की तस्करी, ये सारा गिरोह, इस गिरोह की ये जो कड़ी है, जो बसवराजू, प्रयाग माझी, ये जो मारे गए हैं, इन्होंने बहुत बड़ी कमर तोड़ी है माओवादी आतंक की। और इस 27 में से ऐसा नहीं है कि यही 2 करोड़ 1.5 करोड़ है, 25 लाख 20 लाख वाले भी मारे। मैंने इसीलिए 5 करोड़ की, मैंने इसीलिए रंजय जी कहा कि लगभग 5 करोड़ का सौदा हुआ है। इन 27 में से 5-5.5 करोड़ के इनामी मारे गए, कोई 25 लाख 50 लाख। और दर्शकों एक चीज और, जो कुछ भी ये ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरीके से इस नेक्सस को तोड़ा जा रहा है, सवाल ये उठता है कि ये केवल वैचारिक मामला नहीं है, ये पूरा व्यापार था जो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम की छत्रछाया में इस देश में लगातार पला है। और लाल आतंकवाद, इसलिए मजहबी आतंकवाद पर जितना हम ध्यान देते हैं, जितनी हमारी चिंताएं हैं, इस लाल आतंक पर भी जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कांग्रेस के कमाऊ दामाद है, ये कांग्रेस के कमाऊ पूत हैं, जिनकी लाल चड्डी। यही वजह है कि नेहरू के काल से लेके और स्वर्ग मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन तक सत्ता का गठबंधन इनके साथ हमेशा चलता रहा, और एक लिविंग रिलेशनशिप जिसको मैं पॉलिटिकल बोलता हूं, वो वामपंथियों और कांग्रेसियों के बीच में चलता रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम रह चुका एक नेता कांग्रेस का ये कहता है कि अभी कंफर्म नहीं है, उसे भरोसा नहीं हो रहा रंजय भाई कि हमारा कमाऊ पूत चला गया, हमारी ताकत चली गई। ये आप देखिए बिहार से लेके और पूरे देश में, लेकिन एक ऐसी सरकार 2014 से इस देश में आ चुकी है जिसने ये बीड़ा उठाया है कि 26 मार्च 2026 तक लाल आतंक का खात्मा इस देश में होकर रहेगा। रंजय जी आपने पूरी डिटेल दी, और एक मजेदार बात अंत में चलते चलते विदा लेते हुए कह दें, आपने ध्यान दिया है सोशल मीडिया पर ये लाल चड्डी और उनका इकोसिस्टम जो लगातार चिल्लाता है, हर एक बात के लिए चिल्लाता है, जब से ये पहचान उजागर हुई है कि 5 करोड़ के इनामी, लगभग 5 करोड़ के इनामी आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया। कम्युनिस्ट सारे के सारे चुप हैं। टीवी बहसों में देखिए साहब, इनके दलाल जो प्रवक्ता हैं वो गायब हैं, सन्नाटा है साहब, इसलिए कमर तोड़ी। एक दलाल प्रवक्ता इन लोगों का आया था, मुझसे मिला था लखनऊ में, और उस दलाल प्रवक्ता ने जो है कहा था कि ये समय बदल रहा है, मैं कुछ समय देखूंगा, अगर वहां से मेरा माल नहीं बनता है तो मैं राष्ट्रवादी बन जाऊंगा। नाम मत लीजिएगा, आप भी जानते हैं उसको, मैं भी जानता हूं उसको, सस्ती लाल चवन्नी है। दर्शक जो फेसबुक और ट्विटर वगैरह को फॉलो करते हैं वो जान जाएंगे कौन है। हम अपने उस मंच पर सस्ते लाल चवन्नी का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। रंजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लाल आतंकवाद, जो कि मजहबी आतंकवाद से भी विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है, जिसने केवल दुनिया में तानाशाह पैदा किया है, पहली लोकतांत्रिक कम्युनिस्टों की सरकार अगर चुन के आई है तो 50 के दशक में इसी भारत के केरल में, और उसको 370 लगा के रेल दिया था पंडित नेहरू ने। कभी इस पर फिर डिटेल में बात करेंगे। रंजय जी एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ हमें और रंजय जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।